हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। एक रेखा बिंदु 2,2 से होकर जाती है और रेखा 3x प्लस वाई बराबर 3 पर लंब है। रेखा का y अंतःखंड है। इसके लिए हमें 4 विकल्प दिए गए हैं। पहले विकल्प है 1/3, दूसरा विकल्प है 2/3, तीसरा विकल्प है 1, चौथा विकल्प है 4/3। सबसे पहले हमें इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझना होगा। हम जानते हैं यदि दो रेखाएं एक दूसरे पर लंब है, मान लिया जाए इसकी प्रवणता है हमारे पास m1 तथा इस रेखा की प्रवणता है हमारे पास m2 और ये दोनों एक दूसरे पर लंब हैं, तो इनके बीच संबंध होगा m1 m2 बराबर में -1। और एक बिंदु से जाने वाली रेखा का क्या समीकरण होता है? तो एक बिंदु मान लेते हैं, वह बिंदु है हमारा x1 कोमा में y1 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण हमारे पास होगा y माइनस में y1 बराबर में फिर आता है इसकी प्रवणता x माइनस में x1। तो अब हम यह मुख्य अवधारणा का प्रयोग करते हुए अपने प्रश्न को हल करने की ओर चलते हैं। हमें कहा गया है एक रेखा हमारे पास 2,2 से होकर जाती है और यह रेखा इस रेखा यानी कि 3x प्लस में y बराबर 3 पर लंब है। तो इसकी प्रवणता क्या होगी? इसकी प्रवणता होगी हमारे पास माइनस में x का गुणांक, तो लिख देते हैं x का गुणांक, और इसके बटे में क्या आता है? इसके बटे में आता है बटे y का गुणांक। तो यह हो जाएगी हमारे पास माइनस x का गुणांक यानी कि 3 बटे y का गुणांक यानी कि 1। तो इसकी mi है हमारी माइनस के 3। मान लेते हैं यह रेखा है हमारे पास AB, तो इसकी प्रवणता को बोलेंगे हम MAB। मान लेते हैं यह रेखा है हमारे यहाँ पर CD की प्रवणता और इसकी गुणा में यह प्रवणता AB की, इनका गुणनफल होगा -1 क्योंकि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के लंबवत है। तो MCD बराबर हो जाएगा यहाँ पर -1 बटे में MAB। तो MAB हम ज्ञात कर चुके हैं, तो -1 बटे MAB कितना था? यह था -3, माइनस से माइनस कट गया, तो इसका उत्तर आया है 1/3। तो MCD हमने ज्ञात कर लिया। अब हम CD रेखा का समीकरण निकालते हैं, क्योंकि यह CD रेखा एक बिंदु से गुजरती है 2,2 से। तो इसका समीकरण होगा y माइनस में y1 फिर आता है m किसका? CD का, x माइनस में x1 y माइनस में y1 यानी कि 2। CD कितना आया? तो CD की प्रवणता आई है हमारे पास 1/3 फिर x माइनस में x1 यानी कि 2, फिर हम 3 के गुणा कर देंगे यानी कि 3y 3 दूनी 6 बराबर में फिर यह हो जाएगा x माइनस में 2। अब हम क्या करते हैं, इस 3y को दाईं ओर ले आते हैं, तो माइनस के 3y बराबर में यह चला जाएगा हमारा माइनस के 2 बाईं ओर, तो यह हो जाएगा -6 प्लस में 2, तो यह आ जाएगा -4। तो हमारे पास CD रेखा का समीकरण क्या आया है? तो यह समीकरण आया है हमारे पास यहाँ पर x माइनस में 3y बराबर में -4। हमें इस समीकरण का y अंतःखंड ज्ञात करना है। इसके लिए हमें यहाँ पर x को 0 रखना होगा। तो y अंतःखंड क्या हो जाएगा? तो यह हो जाएगा हमारा -3y बराबर में -4, माइनस से माइनस कट गया, तो y का मान आया है हमारा यहाँ पर 4/3। तो हमने यहाँ पर y अंतःखंड ज्ञात कर लिया है, जो आया है हमारा 4/3। तो हम कहेंगे कि हमारे इस प्रश्न का D विकल्प सही है। आशा करता हूँ यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।